वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नालंदा एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स के चैप्टर 10 फॉरेन ट्रेड इन इंडिया स्टडी करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड। आज के वीडियो में हम ये दोनों पार्ट कवर करेंगे। बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, 2 पैराग्राफ बहुत शॉर्ट में, लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगी कि आपको ध्यान किस पर देना है। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस अगर नहीं देखे हैं चैप्टर नंबर 10 के तो प्लीज़ देख लेना। स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आपका ये चैप्टर अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करें और सारे वीडियोस देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, क्योंकि अब इसके बाद में आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेशंस लेकर आने वाली हूँ इकोनॉमिक्स के लिए। तो अगर आपको इकोनॉमिक्स की अच्छी प्रिपरेशन करनी है और अगर 90+ स्कोर करना है इकोनॉमिक्स के अंदर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाउ टू स्कोर 90+ मार्क्स इन इकोनॉमिक्स की मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, जिसने नहीं देखी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आई बटन में भी मिल जाएगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कंसेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। The balance of payment of a country is a systematic record of all international economic transaction of that country during a given period, usually a year. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर क्या स्टडी कर रहे हैं? ठीक है, फॉरेन ट्रेड नाम ही है, फॉरेन ट्रेड इंडिया का ये चैप्टर हमें पूरा का पूरा फॉरेन ट्रेड पे बेस्ड है। तो यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है ये आपको दिमाग में एकदम अच्छे से रखना है कि ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो रहा है। फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया चैप्टर का नाम है और हम यहाँ पे फॉरेन ट्रेड स्टडी कर रहे हैं। तो ये समझ में आना चाहिए आपको। बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको हमेशा याद रखना है। बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है। ठीक है, ये एक क्या है? एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है। जैसे आप सब चीज़ का रिकॉर्ड बनाते हैं तो जो भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं एक कंट्री के एक पीरियड के अंदर, यूजुअली अ ईयर में से यहाँ पे आपको क्या कर देखना है? अ ईयर मीन्स फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, हम हमेशा इकोनॉमिक्स में जब भी एक यूजुअली अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम और यूजुअली अ ईयर की बात करते हैं तो वो क्या होता है? हमारा फाइनेंशियल ईयर। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का, एक कंट्री का, और ये एक पर्टिकुलर पीरियड का ही जो भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होंगे वो हमें यहाँ पर रिकॉर्ड में मेंटेन करने हैं। ऐसा नहीं है कि अगर एक हम समझिए अगर हम 2016 का मेंटेन कर रहे हैं तो हम 2015 और 2017 के नहीं ये करेंगे। एक ईयर एग्जाम्पल बताया मैंने। अब जैसे 2020 और 2021 ये जो फाइनेंशियल ईयर है तो हमें इस पीरियड में जो भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसका ही रिकॉर्ड में मेंटेन करना है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि हम 2019 का भी 2020 और 21 में ले लें, ऐसा नहीं पॉसिबल होगा। हमें जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं 2020 और 2021 के अंदर वो हमें काउंट करने हैं। According to Ellsworth, balance of payment is a summary statement of all the transaction between the resident of one country and the rest of the world. अब यहाँ पे जो summary statement है, ये जो definition है इसमें बताया कि जो summary statement है इसमें जो transaction हो रहे हैं, किसके बीच में transaction हो रहे हैं? resident of one country और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इनके बीच में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। मतलब होम कंट्री इंडिया आप लेंगे यहाँ पर, होम कंट्री और वन यहाँ पर रेसिडेंट ऑफ वन कंट्री, होम कंट्री इंडिया, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड किसी के साथ भी हो सकते हैं, यूएस, यूके, जापान, जर्मनी, इनके बीच में जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उसका समरी स्टेटमेंट। Next, according to Walter Krauss, the balance of payment of a country is a systematic record of all economic transactions completed between its resident and the rest of the world during a given period of time, usually a concept of a year.
सेम डेफिनेशन है, सिमिलर है, बस इसमें आपको थोड़ा एग्जैजरेटेड वे में बताया है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। एक कंट्री का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस किसके बीच में हो रहे हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, इन्होंने एग्जैजरेट किया है। रेसिडेंट एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। गिवन पीरियड ऑफ टाइम मैंने आपको बताया एक कंसेप्ट, एक यूजुअली एक पीरियड के बीच में, एक ईयर का, पूरे के पूरे एक फाइनेंशियल ईयर के बीच में जितने भी यहाँ पे ट्रांजैक्शन होंगे, किसके बीच में ट्रांजैक्शन होंगे, याद रखना है, रेसिडेंट एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे लास्ट में मैंने एक पॉइंट लिखा है, इंक्लूड्स, ठीक है, इंक्लूजन। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या क्या इंक्लूड करता है, जो भी वैल्यू ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, किसके किसके बीच में, अमंग द सिटीजन्स, बिजनेसमैन, फर्म्स, गवर्नमेंट, इनके बीच में, ठीक है। वैल्यू ऑफ exchange of goods and services among the citizens, businessmen, firms, government, etc. अब हम नेक्स्ट बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड का ये जो कॉन्सेप्ट है वो स्टडी करेंगे। यहाँ पे आपको बताया है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है। बैलेंस ऑफ ट्रेड हमें कैसे यहाँ पे पता चलेगा, ये है बैलेंस ऑफ ट्रेड मीन्स डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट फॉर अ गिवन पीरियड, एक पीरियड के बीच में, ठीक है, एक पीरियड, और यूजुअली आप एक ईयर भी ले सकते हो। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट, जब आप वैल्यू ऑफ कंट्री के एक्सपोर्ट में से माइनस कर देंगे इंपोर्ट को, तो आपको क्या मिल जाएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड। और बैलेंस ऑफ ट्रेड का एक और यहाँ पे आपको नाम देखने को मिलता है, इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस। इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस और बैलेंस ऑफ ट्रेड ये दोनों सिमिलर हैं। According to Bentham, balance of trade of a country is a relation over a period between the value of her export and imports of physical goods. नेक्स्ट है यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये जो पॉइंट है ना, ये दो पॉइंट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू सैमुएल्सन, इफ एक्सपोर्ट्स वैल्यू इज ग्रेटर देन इम्पोर्ट वैल्यू इट इज कॉल्ड एज ट्रेड सरप्लस। ये मैंने हाईलाइट भी किया है। अगर देखो एक्सपोर्ट का वैल्यू इम्पोर्ट के वैल्यू से ज़्यादा है, एक्सपोर्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन इम्पोर्ट, ठीक है, ये एक्सपोर्ट है, इज ग्रेटर देन इम्पोर्ट, तो क्या होगा, ट्रेड कैसा होता है, सरप्लस। ये हमेशा ध्यान में रखो, एक्सपोर्ट का वैल्यू, ठीक है, एक्सपोर्ट की वैल्यू अगर ज़्यादा है और इंपोर्ट की वैल्यू कम है तो ट्रेड कैसा होगा, सरप्लस होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, इफ इंपोर्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट वैल्यू देन इट इज कॉल्ड एज ट्रेड डिफिसिट। मतलब अगर इंपोर्ट, ठीक है, आई फॉर इम्पोर्ट यहाँ पर लिखा है मैंने, आई स्टैंड्स फॉर इम्पोर्ट, हाँ यहाँ पे मैंने ऐसे नॉर्मली लिख दिया है, आई इज यहाँ पर रिप्रेजेंट करा है इम्पोर्ट को, मैंने ऐसे बड़ा आई आपको एग्जाम्पल के लिए लिखा है। इम्पोर्ट अगर ग्रेटर है एक्सपोर्ट से तो क्या होगा, ट्रेड डिफिसिट। ट्रेड कैसे होगा, डिफिसिट होगा। तो ये दो मेन पॉइंट है आपको याद रखने हैं और इसमें सारे के सारे विजिबल गुड्स और इनविजिबल गुड्स सारे जो है उनके सभी के वैल्यू यहाँ पर क्या होंगे, इंक्लूड किए जाएंगे। वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स एंड इनविजिबल गुड्स, ठीक है, जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, विजिबल गुड्स मतलब जिसको जो टैंजिबल आइटम्स होते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं। इनविजिबल गुड्स जिसे हम देख नहीं सकते, तो ये इनविजिबल गुड्स क्या होते हैं, इनविजिबल गुड्स मीन्स सर्विसेज, सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है, सर्विसेज आएंगी इसमें, जितने भी सर्विसेज होती हैं वो सारी इनविजिबल गुड्स में आएंगी। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, हमारे सारे इकोनॉमिक्स के चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, सारी प्लेलिस्ट हैं, आप अच्छे से देखिए और स्टडी करिए, लाइव टेस्ट अटेंड करिए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी आएंगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।